पर्दे के पीछे छुपे कई राज हैं, दुनिया के तख्त का उनका अंधा राज है। नजरें सबकी पर सच से दूर है, दूर उनकी हम सब मजबूर हैं। अंधेरों का खेल है रोशनी से भरे, इंसानियत का हाल है साजिश से घिरे। दोस्तों, ऐसी दुनिया जहां पे पावर, फेम और सक्सेस के पीछे छुपे कई राज हैं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान और एक सीक्रेट सोसाइटी द इल्यूमिनाटी के। क्या सच में शाहरुख खान का नाम इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है या नहीं? आइए जानें। इससे पहले कि हम ये जानें कि क्या सच में शाहरुख खान का नाम इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है या नहीं, हमारा ये मालूम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये इल्यूमिनाटी आखिर में है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ये फॉर्म हुआ कब, कैसे और क्यों। चाहे इंडिया का रॉ हो या इसराइल का मुसाद, अमेरिका का CIA हो या पाकिस्तान का ISI, इन सभी इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा बड़ी और खतरनाक है ये सीक्रेट सोसाइटी। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए जाने वाले हर डिसीजन ये डिसाइड करते हैं। हमारी जरूरतें, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स तक भी ये डिसाइड करते हैं। हमारे लाइफ के सही या गलत के फैसले से लेकर टीवी पर चलने वाले ब्रॉडकास्ट तक को भी ये कंट्रोल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान को सक्सेस की पीक तक ले जाने से लेकर उसकी जिंदगी खत्म करने तक का कंट्रोल भी है इनके पास। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के 70% ऑफ द पीपल हु आर रिच एंड पावरफुल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरी दुनिया को सिर्फ एक ग्रुप कंट्रोल कर रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये कंट्रोल अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान ऐसी किसी भी कंट्री का, ऐसी सोसाइटी के पास है जो कि लगभग 250 ईयर से ज्यादा हम पर राज कर रही है, चुपचाप एक पर्दे के पीछे एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम दुनिया के हर बड़े कंट्रोवर्सी या बड़े इंसिडेंट से जरूर जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, कोरोना वायरस ब्रेकडाउन, 26/11 का अटैक हो, या फिर डाउटफुल प्रेजेंस ऑफ एलियन। इस सीक्रेट सोसाइटी के इतने सालों के प्रेजेंस के बाद भी इनके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं चल पाया, पर हाँ कुछ हिंट जरूर है जो कि हमें बार बार दिखते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि दिखाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी सोसाइटी के बारे में जो सालों से सीक्रेट है। लेट्स बिगिन अ टूर द बिगिनिंग ऑफ इल्यूमिनाटी। 1 मई 1776 जर्मनी के एक शहर बवेरिया में द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई थी, जिसका पहल किया था एडम बिशप ने। ये चाहते थे कि ये लोगों की मदद करे इन लीडिंग द लाइफ दे वांट इन द वे दे वांट, एंड इसी इंटेंशन से उन्होंने शुरू किया था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ये सोसाइटी शुरू हुई थी सिर्फ 5 लोगों से एंड उसका नाम था द ऑर्डर ऑफ परफेक्ट इल्यूमिनाटी। उसके बाद इसे चेंज करके द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी कर दिया था। धीरे धीरे ये सोसाइटी 5 लोगों से हटकर 3000 लोगों तक पहुंच गई, एंड आज इस पूरी दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इस सोसाइटी से जरूर इन्वॉल्व है। एंड द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। जो लोग इस सोसाइटी से एसोसिएट हो रहे थे उनमें बस 2 चीजें कॉमन थी, आइदर दे वर रिच और एजुकेटेड, और बोथ। In Adam's exile, he wrote several documents like a complete history of persecution of Illuminati in Bavaria, a picture of Illuminism, apology for the Illuminati, and improved system of Illuminism. And he died in 1830. पर अब इल्यूमिनाटी को एडम की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि इस टाइम तक ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि बिना एडम की भी इल्यूमिनाटी की टर्म्स एंड इंटेंशन पूरी तरह से बदल गए थे। Their only intention was to be the only ruling power in the whole world, no government and no religion. इस सीक्रेट सोसाइटी द इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो इस पूरे दुनिया का कोई भी बड़ा इवेंट ऑर्केस्ट्रेट कर सकते थे या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्लोबल हेल्थ पैंडेमिक, द कोरोना वायरस, was it from the bat or prepared in the lab or else? द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के बढ़ते इन्फ्लुएंस को लेकर एक न्यू चेंज को इन्वॉल्व किया गया था, दैट ऑन डिस्क्लोज। इट मीन्स अगर कोई भी पर्सन इस सोसाइटी से इन्वॉल्व होता है या फिर कोई भी पर्सन इस सोसाइटी से जुड़ता है, देन ही कैन नॉट विड्रॉ और disclose anything regarding the Illuminati or Illuminism. If he reveals it, he need to face death. And ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। For example, रैपर टोपे इल्यूमिनाटी से कनेक्शन के कई सारे कंट्रोवर्सीज थे, एंड उन्होंने अपनी एक 5th एल्बम लॉन्च किया जिसका नाम था इल्यूमिनाटी, एंड दैट वाज हिज लास्ट एल्बम बिकॉज ही वाज शॉट डेड बाय whom no one knows.
अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी was murdered on 22nd of November 1963 by whom no one knows. And उनके डेथ के टाइम पे एलईडी को नोटिस किया गया था who was holding camera in her hand which was actually a gun. And interesting बात पता है क्या है? इस लेडी को इस 22nd of November से पहले ये बाद में इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं. एंड माइकल जैक्सन वन ऑफ द बिगेस्ट मर्डर मिस्ट्री. ऐसा माना जाता है कि माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड थे एंड उनकी डेथ was not normal neither expected. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम तो मैं ले नहीं सकता but the list goes on. इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड से कई सारे नाम हैं जिसे हम फॉलो करते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती है. कभी सोचा है माइकल जैक्सन को क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज ही वॉज म्यूजिशियन, राइट? म्यूजिक एक ऐसी आर्ट है, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि इंसान में सही गलत हैप्पी सैड एंग्री हर एक मूवमेंट में म्यूजिक को सुनना पसंद करता है. ये म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जिससे इल्यूमिनाटी हमें इन्फ्लुएंस करना चाहता है, जिससे इल्यूमिनाटी हमें कंट्रोल करता है. नाउ लेट्स गेट बैक टू टॉपिक. अब बात आती है शाहरुख खान. कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि वो अपने स्टेज परफॉर्मेंस या फिर अपनी मूवीज में ऐसे कई सारे हैंड गेस्चर्स देते हैं या फिर ऐसे आई मूवमेंट्स देते हैं जो कि इल्यूमिनाटी के ऑल सीइंग आईज या फिर पिरामिड से मिलता हुआ है. क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई हिडन मैसेज फ्रॉम द मैसेज ऑफ इल्यूमिनाटी? शाहरुख खान की कुछ मूवीज लाइक रावण और फैन ऐसे मूवीज में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी एंड माइंड कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया है. क्या एसआरके सच में इस गेम से जुड़ा हुआ है? शाहरुख खान को सब लोग किंग खान भी कहते हैं, पर क्या ये सिर्फ उनके मेहनत का रिजल्ट है या फिर इल्यूमिनाटी ने सेलेक्ट किया है ऐसे एक बॉलीवुड ग्लोबल आइकन बनाने के लिए ताकि उनके थ्रू एक मैसेज हम तक पहुंचाया जाए, ताकि उनके थ्रू हमें इन्फ्लुएंस किया जाए? पर दोस्तों ये सब सिर्फ एक थियरी है. कोई पक्का प्रूफ या कोई पक्का एविडेंस नहीं है जिससे हम ये प्रूफ कर सकें कि एसआरके इल्यूमिनाटी का एक मेंबर है. ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर ऐसा सीक्रेट जो भी कभी बाहर आए ही ना. तो क्या सच में शाहरुख खान इल्यूमिनाटी का ज्यादा है या सिर्फ ये थियरी का कॉन्सेप्ट है? सच क्या है इसका जवाब शायद कभी ना मिले. पर हाँ, आई एम श्योर विथ वन डैम थिंग, जहाँ कहीं भी इल्यूमिनाटी का जिक्र हुआ है वहाँ पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं सीक्रेट्स, कंट्रोवर्सीज एंड मिस्ट्रीज हुए हैं. आपको क्या लगता है, क्या सच में शाहरुख खान और इल्यूमिनाटी का कोई कनेक्शन है या नहीं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. टिल देन टेक केयर. दिस इज हनीफ साइनिंग ऑफ.